उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन और चर्चा ये थी कि कैबिनेट में अनुपूरक बजट को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। आज इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक शिवपाल यादव के नेतृत्व में आज चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया। फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए लगभग स्थगित कर दी गई। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं। आप लोग सदन में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग इतने नारेबाजी कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि आप लोगों के पास मुद्दे ही नहीं है, आप लोग सिर्फ कार्यवाही को भंग कराना चाहते हैं। हम लोगों ने तय किया कि आप सभी कार्यों को रोककर, ये ज्वलंत है चढ़ावा चोरी, ज्वलंत है परीक्षा का बार बार, परीक्षा और शिक्षा एक गंभीर समस्या है जो जनजीवन से जुड़ा हुआ, देश की तकदीर और तस्वीर से जुड़ा हुआ है। इस पर बहस कर लिया जाए। अब रोज क्वेश्चन बजट, तो आपका अभी रिपोर्ट है कि 18 पॉइंट कुछ % आपने खर्च किया है, तो फिर बजट अनुपूरक जब आप पहले ही पैसा नहीं खर्च पाए, 5 महीना बीत गया, तो ये ढोकौसला और नाटक करने क्या जरूरत है कि हम सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं। अनुपूरक बजट तो तब जरूरत होती है ना जब आप कुछ खर्च कर लिया। जब बजट खर्च ही नहीं किए, खाली ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश से मैंने इतना बजट दिया, तो हम बार बार कह रहे हैं कि एक ज्वलंत समस्या है, इस पर आप तत्काल कार्रवाई करें। क्या हो रहा है? आप लोग तो विधानसभा के अंदर मौजूद थे, आप लोगों ने नारेबाजी करी कि पेपर कहाँ मिलेगा, भाजपा के दफ्तर में मिलेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने भी, मुझे लगता है कि शायद इसका विरोध किया है। तो आप लोगों को न्याय की उम्मीद है? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है आप लोग जो हैं सिर्फ मीडिया में दिखने के लिए और एक अपने आप को वो करने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों को असल मुद्दों से कोई ये खुद ही मीडिया में 10 साल इनकी सरकार और देश में 13 साल से उनकी सरकार, इनकी पूरी यदि जन कुंडली निकालेंगे तो खाली मीडिया में है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा दिन आ गया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया, आज चौमुखी विकास हो गया, किसान की आमदनी दोगुनी हो गई, हर खेत को पानी मिल गया। आज पूरे में पता 4 दिन पहले गए हूँ तो कह रहा है कि हम खूब गरजे। अफजाल अंसारी के घर के बगल में गरजे तो बरसेगा ही नहीं, बारिश की जरूरत है वहाँ। मीडिया वाले अच्छा किए क्या भाई? गाजीपुर जैसे गरीब जिला में आपने क्या दिया? गाजीपुर के लिए आपने क्या किया? ये तो नहीं बताएंगे, खूब गरजे। क्या मुद्दे ओम प्रकाश जी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के पास? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हमारे पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। सपा का पीडीए, पहली बात तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आप ही की नामा राशि जो हैं, जिनके साथ आपकी एक बेहतरीन सी फोटो आई, वो ये कह रहे थे कि पीडीए का मतलब पीट देगा अहीर है। तो मतलब क्या वास्तविकता क्या है इसमें? देखिए, जब आप उन्हीं की भाषा बोलिएगा तो हम आपसे किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? वो अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप राम मंदिर का, ये तो न्यायालय से हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं। न्यायालय खुद ऑटोनॉमस बॉडी है और न्यायालय को माननीय मुलायम सिंह जी और सभी लोगों ने यही कहा था कि या तो न्यायालय का फैसला मान लो या पंच परमेश्वर की बात मान लो, पंचों की। तो पंचों की बात नहीं हुई, न्यायालय की बात हुई, न्यायालय ने फैसला दिया, बन गया। तो ये ट्रस्टी कौन लोग बनाए जरा आप पता कर लीजिए, ट्रस्ट में है कौन लोग आप पता कर लीजिए, ट्रस्ट में चोरी किसने किया है भी पता कर लीजिए। आप पता कर लीजिए चंपत राय साथ अनिल मिश्रा जी, जिनका बेटा बाहर में व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप पता करिए कि ये पूरी ज़िंदगी में होम्योपैथ के डॉक्टर थे और एक दिन भी ओपीडी नहीं किए हैं, और करोड़ों का मकान, बच्चे को बाहर पढ़ाना, एक सामान्य आदमी के लिए बाहर पढ़ाना कितना कठिन है। अनिल मिश्रा जिनकी आप बात कर रहे हैं, लिफ्ट लगवाने जा रहे थे, चर्चा तो ये है कि एलएनटी ने वहाँ निर्माण कराया इनके घर का, एसबीआई के जो अधिकारी बैंक में हैं उन्हीं के लोग इनके यहाँ किराए पर रहते हैं, मंदिर के ठीक बगल में इनकी एक बड़ी प्रसाद की दुकान भी है, अनिल मिश्रा जिसकी आप बात कर रहे हैं। और इसमें आप ये समझ लीजिए कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है इसमें। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जो आप मेरी बात आप खुद बोल रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी ये कौन बला है?
और अभी तक ये जेल गए क्यों नहीं? और जेल नहीं गए तो फिर कैसा निष्पक्ष जाते? SIT का बाप बैठा लीजिए, क्या मतलब है? CBI जांच के लिए गए, CBI SIT है किसके? और अभी तक अनिल मिश्रा के बारे में आप बता रहे हैं कि LNT कहाँ से इनका विकास कराएगा? ये ऐसा तो LNT ये क्या है? ट्रस्टी है तो रहते क्या था, क्या पद था इनका? ट्रस्ट का पद था जो वहाँ पे काम होता था वही। उससे पहले ही क्या थे? उसके पहले होम्योपैथी के डॉक्टर थे, ये 20 रुपए की दवाई देते थे। OPD किए हैं? ओपीडी नहीं किए हैं। सरकारी डॉक्टर थे, एक भी इनका OPD नहीं है, एक सिंगल OPD नहीं है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि पहले चर्चा करा दो एक व्यक्ति का। आप मछली को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़ रहे हो? जो असली सवाल, जहाँ देखिए पानी कहाँ मर रही है, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। कौन? अच्छा, चंदा हम दिए कि नहीं दिए, इसका जिम्मेदारी है। चढ़ावा चुराने का इनको अधिकार है क्या? कल नेता सदन ने कहा कि जो को पैसा नहीं दिया वो कैसे इसके हकदार होगा? ये गलत बात नहीं है। अच्छा, हम विधानसभा नहीं बनवाए हैं, ठीक, तो विधानसभा लूटने का हमको अधिकार है क्या? तोड़ने का अधिकार है? ये संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें हर आदमी को कहीं ना कहीं राइट है सबको, और सबके काम बटे हैं। इनका कोई काम नहीं बटा। आप बताइए, पहले 5 किलो बोरी चुराया, बोरिए चुरा लिए। पहले बोरी में 5 किलो चुराया, आज बोरी ही चुरा लिए। अब पता के लिखा हमारे पूर्व में बारिशें नहीं हुई है। आप गाजीपुर फोन करके पूछिए, नहर में पानी नहीं है। सिंचाई मंत्री के बारे में पता कर लीजिए, वो कपड़े अपने विभाग की ना समीक्षा करते हैं ना। हमारे यहाँ एक ऐसा इंजीनियर है जो 4 साल से पढ़ा है, उसको एक एस्टिमेट बनाना ही नहीं आता। और उस इंजीनियर का ये हाल है कि इतनी बड़ी सूखा में भी एक दिन भी साइड का दौरा नहीं किया, और सिंचाई निर्माण खंड बनारस कहा जाता है। तो आप बताइए कि ये दौड़ा भी नहीं करेंगे, ये उसका कार्य भी नहीं करेंगे। नहर में जब इतना परेशान है किसान, तो उसको आप कोई व्यवस्था भी नहीं देंगे। तो हम इनका अनुपूरक बजट सुनने के लिए आए हैं। हम विधायक इनके अनुपूरक बजट के लिए आए हैं कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो हमारी बात आप सुन नहीं रहे, मैं आप ही क्या खाली सुनूंगी? कहीं है क्या संविधान में अधिकार कि आपका खाली हम सुने, आप हमारा नहीं सुनिएगा? पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र की मजबूत धुरी है। लोकतंत्र में तभी चलेगा जब पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी अपनी बातों को सुने। तो बात करने के लिए तो हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना यह है कि हम लोगों की किसी भी बात को सत्ता पक्ष द्वारा सुना नहीं जा रहा है, चाहे वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो नीट पेपर का मुद्दा हो। लेकिन जब तक हम लोगों की बातों को सुना नहीं जाएगा, हम लोग सदन के अंदर और सड़क पर इसी तरीके से अपनी मांगों को उठाते रहेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।